राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के माध्यम से आज हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का माह कैसा रहेगा। और आप वीडियो को अंत तक देखें। हम आपको शुभ और अशुभ तारीखों के बारे में बताएंगे, साथ ही बेहद कल्याणकारी उपाय बताएंगे जिसे सितंबर माह में करने से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि ग्रह गोचरी व्यवस्था की बात करें तो कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है। 7-8 महीने शनि की ढैया का फेस निकल चुका है, इसलिए शनि की ढैया से घबराने की जरूरत नहीं है। इस महीने आपको बेहद लाभ होने जा रहे हैं। यदि ग्रहों के परिवर्तन की बात की जाए तो कर्क राशि वालों के लिए 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में मेष राशि में बकरी होंगे। उसी तरीके से 4 सितंबर को शुक्र कर्क राशि में मार्गी होंगे। वहीं बुध जो है पंचम सिंह राशि में मार्गी होंगे। 17 सितंबर को सूर्य मंगल के साथ युति करेंगे, यानी कि सूर्य का संक्रमण होगा और सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह से इस महीने ग्रहों का चेंज आपके साथ बना रहेगा। अब यदि बात करी जाए तो पूरे महीने शुक्र कर्क राशि में ही रहेंगे, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, बुध पूरे महीने यहीं रहेंगे, मंगल भी कन्या राशि में शत्रु राशि में पूरे महीने बने रहेंगे, केतु चतुर्थ भाव में और राहु 10वें भाव में एक दूसरे को देखते हुए पूरे महीने यहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु और राहु का चांडाल योग बन रहा है, जिसका यदि अंशों का वर्णन किया जाए तो गुरु राहु के चांडाल योग की भी अब परिणति धीरे धीरे खत्म होने की है, क्योंकि राहु और केतु 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, इसलिए गुरु राहु का चांडाल योग भी समाप्त हो जाएगा। शनि यहाँ पर अष्टमेश होकर के 8वें भाव में विराजमान है। तो इस तरह से आपके ग्रह बने हुए हैं। अब बात करते हैं प्रथम भाव की। यदि प्रथम भाव को देखा जाए तो यहाँ पर कर्क राशि में शुक्र विराजमान है। इस महीने प्रथम भाव के अनुसार यात्राओं के आपके योग बनेंगे। ये यात्राएं आपको लाभ देंगी। खर्चों की अधिकता होगी, लेकिन अपने खर्चों को नियंत्रण करने की कोशिश करें। जहां आवश्यकता है वहीं धन को खर्च करने की कोशिश करें। आपके व्यक्तित्व का आकर्षण इस महीने बढ़ने वाला है। आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव जहां पर वाणी का भाव है, लाभ का भाव है, धन का भाव है, वहां सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है। लेकिन सूर्य और शनि की समसप्तक दृष्टि है। सूर्य और शनि में जन्मकालिक शत्रुता है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 17 सितंबर तक यहां सूर्य बुधादित्य योग बना रहेगा। इस वजह से आपको आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। आप धैर्य बना करके इस महीने में रहेंगे तो आपको धन लाभ होगा। व्यापार और नौकरी में आपको पदोन्नति प्राप्त होगी। यदि आपका रुका हुआ धन था तो वो धन भी आप प्रयास करते रहेंगे तो इस महीने आपको वापस मिल सकता है। इस तरह से आप द्वितीय भाव का फल यहां पर सुन रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह से द्वितीय भाव के कारण आपको आर्थिक लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। यहां 17 सितंबर के बाद से सूर्य पहुंच जाएंगे तो सूर्य और मंगल का योग होगा। इससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपको धन लाभ के योग बनेंगे। आपको नौकरी में परिवर्तन होगा, लेकिन उस परिवर्तन से भी आपको लाभ होने वाला है। सूर्य मंगल की युति होने के कारण विक्रम योग बनेगा। आपको सकारात्मक रहना है, सकारात्मक अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना है। यात्राएं होंगी, लेकिन यात्राएं आपकी लाभकारी होंगी। भाई बहन और मित्रों के साथ, क्योंकि ये तृतीय भाव जो है वो पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, तो यहाँ पर भाई बहनों के साथ और मित्रों के साथ आपका मतभेद हो सकता है। तो वैचारिक थोड़ा सा सामंजस्य बना करके रखें तो तृतीय भाव के भी फल आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं चौथे भाव की। चौथे भाव में यहां पर केतु विराजमान है। चौथा भाव आपका भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव होता है।
यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो इस महीने लोगों के बीच आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा। माता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। यदि भूमि संबंधी कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। जो भी कागज हैं यानी रजिस्ट्री कराने जा रहे या दूसरे से कोई भूमि खरीदने जा रहे तो उनके कागजों की जांच अधिक अच्छी तरह से कर लें। जो लोग आईटी फील्ड में हैं उन लोगों को इस महीने बेहद लाभ होंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव किस तरह से आपको फल देने वाला होगा। पंचमेश होकर मंगल पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि जो मंगल है उसकी दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। तो पंचम के भाव के द्वारा हम संतान और शिक्षा देखते हैं। तो इस महीने मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ होगा। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ करके निवेश करें तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं ऋण, रोग और शत्रु स्थान यानी कि छठे स्थान के बारे में। छठे स्थान में यदि देखा जाए तो आपको पेट संबंधी विकार हो सकते हैं। खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे। शत्रुओं से सावधान रहेंगे। किसी भी तरह के वाद विवाद करने से बचेंगे। यदि आपने कोई ऋण लिया है तो वो ऋण आपका, ये ऋण का स्थान भी है, तो षष्ठम स्थान को देखें तो जो ऋण लिया है आपका उस ऋण में भी आपको कमी आएगी। तो इस तरह से षष्ठम भाव के आपको फल प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। ये आपके गृहस्थ जीवन का भाव है। सप्तमेश होकर के शनिदेव अष्टम भाव में है। वहीं इस भाव पर सूर्य और बुध का दृष्टि संबंध भी बन रहा है। इसलिए पारिवारिक कलह से बचने की कोशिश करें। परिवार के बीच सामंजस्य बना करके रखें। पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन को थोड़ा संभाल करके रखें, मधुरता बनाए रखें। अपनी वाणी पर संयम रखें, इसलिए सोच समझ करके मृदु भाषा में बात करें। आपको व्यापार के संबंध में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन महीने के अंत तक उसका भी समाधान निकल आएगा। तो ये हमने चर्चा की सप्तम भाव की। अब बात करते हैं अष्टम स्थान के बारे में। अष्टम स्थान में यहां पर शनिदेव वक्रीगत अवस्था में हैं। यदि कुंडली में आपके शनिदेव वक्री हैं तो आपको बहुत विशेष फलों की प्राप्ति इस महीने होने वाली है, क्योंकि गुरु भी 4 सितंबर से वक्री हो जाएंगे। जिनकी कुंडली में गुरु और शनि वक्रीगत अवस्था में है तो वहां पर उन जातकों को तो विशेष लाभ जरूर होगा। यदि आप देखा जाए तो विदेश संबंधी यदि आपका कोई काम है तो विदेश संबंधी कामों में आपको सफलता मिलेगी। आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। और आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो अष्टम भाव के फलों में वृद्धि होगी, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं भाग्य भाव की, यानी कि 9वें भाव की चर्चा करते हैं। तो 9वें भाव में देखा जाए तो नवमें सोकर देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में रहने वाले रहेंगे पूरे महीने, और यहीं पर ये गुरु बकरी होंगे 4 सितंबर से। तो यहाँ पर भाग्य आपका अद्भुत संयोग बना रहा है। भाग्य से आपको लाभ होगा। यदि आप उच्च शिक्षा की तरफ जा रहे हैं तो उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को लाभ होगा। धन लाभ के विशेष योग बनेंगे, लेकिन भावुक होकर के कोई निर्णय ना लें। यदि पैसे का संबंध अपने भाई बहनों से भी है तो उनके बीच में आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें। तो इसलिए भावुकता होकर के कोई निर्णय ना लें तो आपको भाग्य से लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 10वें भाव की, जहां 10वें भाव में गुरु चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन ये गुरु चांडाल योग धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका प्रभाव कम हो रहा है। 30 अक्टूबर के बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो 30 अक्टूबर के बाद गुरु और चांडाल योग समाप्त हो जाएगा। 10वें भाव में का यदि भाव देखा जाए तो पिछले समय से यदि जो समस्याएं चली आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त होने की हो होंगी, क्योंकि गुरु चांडाल योग का प्रभाव धीरे धीरे अंशानुगत कम हो रहा है। पिता के साथ, ये पिता का भाव है, ये माता का भाव है, लेकिन गुरु चांडाल योग की वजह से पिता के साथ आपके संबंध मतभेद हो सकते हैं।
उन्हें थोड़ा सा संभाल करके रखें। यदि नौकरी में या परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको नौकरी का जो परिवर्तन है वो विशेष लाभ देगा, आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाभ भाव की। 11वें भाव की बात करते हैं। ये लाभ का भाव है। शुक्र की वजह से लाभ भाव के योग यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। संतान पक्ष से सामंजस्य बनाकर रखें। मेहनत से आपको इस महीने विजय प्राप्त होगी, लाभ होगा। अब बात करते हैं 12वें भाव की। यहाँ पर आप वाणी में संयम रख करके अपने कामों को बना लेंगे, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी, उनको छोड़ते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस महीने लाभ होगा। लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो थोड़ा सावधानी रखें और सोच समझ करके खर्च करें, क्योंकि ये यहाँ पर व्यय भाव भी है, ये यहाँ से खर्चे देखे जाते हैं। इसलिए इस महीने आपको आय से अधिक खर्च हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके खर्च करें, किसी भी वाद विवाद से बचें तो वो आपको लाभ होगा। तो इस तरह से हमने 12 भावों की चर्चा की कि किस भाव से कर्क राशि के जातकों का सितंबर का महीना रहने वाला है। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ तारीखों के बारे में। शुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25 और 26 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेंगी। इन तारीखों में यदि आप कुछ करना चाहते हैं, नौकरी व्यापार के लिए कोई नया प्रपोजल लेकर के उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन तारीखों को आप चुन लें, तो इनसे आपको लाभ होगा। वहीं अशुभ तारीखों की बात करें तो 8, 9, 18, 19, 27 और 28 ये आपकी अशुभ तारीखें हैं। अब यहाँ पर शुभ में भी 18 लिखा हुआ है हमने और 19 भी लिखा हुआ है। अशुभ में भी हमने लिखा हुआ है 18 तारीख और 19 तारीख, क्योंकि चंद्रमा 18 और 19 तारीख को चौथे रहेंगे, इसलिए 18 और 19 आपकी दोनों जगह दिखाई दे रही हैं। 18 और 19 तारीख को यदि आप कोई काम करते हैं या किसी नौकरी व्यापार के लिए आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लें, आगे बढ़ें, तो आपके लिए ये दिन शुभ होगा। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में यदि चंद्रमा चौथे, 8, 12 होते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़ने की हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों को सितंबर महीने में क्या उपाय करने हैं जिससे उनको लाभ ही लाभ हो। कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। उस दिन क्लीम कृष्ण क्लीम, पुनः निवेदन कर रहा हूं, क्लीम कृष्ण क्लीम इस मंत्र की एक माला कम से कम जप करें, तो ये महीना आपको भगवान कृष्ण की कृपा से लाभदायी होगा। वहीं आप ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप करें तो आपको गणपति की कृपा से जितनी बाधा हैं इस महीने की वो सब दूर हो जाएंगी। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को अन्न दान दें, तो ये महीना आपको शुभ फल प्राप्त करेगा। हम आपके इस महीने के उत्तम और मंगल में रहने की कामना करते हैं। राधे राधे।